अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं जमात चार मज़मून माहौलती मुताल्ला। और आज के सबक का उन्वान है सबक नंबर 5, शिवाजी महाराज की तालीम। माहौल में रहने वाले मावले कहा जाता है, जो लोग माहौल में रहते हैं उनको मावले कहा जाता है। मावले ईमानदार, मेहनती, चुस्त और चालाक थे। इनकी खास बात क्या थी कि ईमानदार थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ थे मेहनती थे। तीसरा के चुस्त और चालाक थे। मेहनत मशक्क़त में इनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था, ठीक है। और इन्हीं मामलों के साथ शिवाजी महाराज खेला करते थे बचपन में। लेकिन वो सलातीन की ज़्यादती से तंग आ चुके थे, क्योंकि वो आपस में बादशाह आपस में लड़ते रहते थे। अवाम का कोई उनको पुरसानी हाल नहीं था, तो लोग तंग आ गए थे। ईमानदार लोग थे, मेहनती लोग थे, चुस्त और चालाक थे। मेहनत मशक्क़त में कोई इनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन इन सब खूबियों के बाद भी ये लोग बहुत परेशान थे। इनका कोई पुरसाने हाल ना था। शिवाजी महाराज के दिल में इन मजलूमों की मदद का ख्याल है। तब शिवाजी महाराज ने साधु संतों की तालीम बचपन से ही ली थी, तो उन्होंने देखा कि भाई इन लोग को कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको कोई देखने वाला नहीं, बादशाह तो आपस में लड़ रहे हैं बस, अब आपको कोई ख्याल नहीं। तो शिवाजी महाराज ने के दिल में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इन लोगों की मदद करना चाहिए। घर आकर शिवाजी महाराज ने अपनी माँ से इसका जिक्र किया, तो जीजाबाई ने इससे कहा, शिवबा भोसले खानदान की बुजुर्ग हस्ती श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने जालिम रावण को मारकर अवाम को सुखी बनाया था। जादव खानदान के बुजुर्ग श्री कृष्ण ने रियाया को खुशहाल बनाने के लिए जालिम कंस को मारा था। तो ये जो है माँ की तरबियत देखिए किस तरह से उन्होंने किया कि भाई तेरे शिवाजी महाराज को कहने लगी, शिवबा जो तुम बता रहे हो ना कि मजलूमों की मदद करना है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, बादशाह है लेकिन कोई इनकी फिक्र करने वाला नहीं। तो जो दर्द तुमको दिल में है, तो तुम किस खानदान से सोच लो कि तुम वो भोसले खानदान से हो जिस खानदान में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। और उन्होंने क्या किया था, रावण को मारा था। रावण के जुल्म सितम से अवाम को जो है मुक्ति दिलाई थी, और पूरी अवाम को उन्होंने जालिम रावण से बचाया था। तो वो रामचंद्र जी के खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है। तुम्हारा भी यही काम है कि तुम मजलूमों की मदद करो। जादव खानदान के बुजुर्ग, जादव खानदान के जीजाबाई का खानदान था, और भोसले खानदान के शाहजी राजे का खानदान था। तो अब अपने खानदान के बारे में बोलती है कि जादव खानदान के बुजुर्ग श्री कृष्ण माखन चोर, श्री कृष्ण ने अवाम की खुशहाली के लिए अब जालिम कंस को मारा था। कंस की एक बड़ी हिस्ट्री है कि इसने बहुत सारे लोगों को जुल्म किया था, और श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर जिस दिन कंस के 100 गुना हो जाएंगे उस दिन उसको मैं मार दूंगा। कंस की लाख कोशिशों के बाद भी जब कंस को मालूम पड़ा था कि श्री कृष्ण उसको मारने वाले बड़े होके, तो उनको लाख मारने की कोशिश किया लेकिन मार नहीं सका, और कृष्ण ने जो है कंस को मार दिया। श्री राम और श्री कृष्ण के खानदान में तेरा जन्म हुआ। ये शिवाजी महाराज को बोल रही है जीजाबाई की, तेरा जन्म कहाँ पर हुआ? श्री राम और श्री कृष्ण के खानदान में। तू भी जालिमों को खत्म कर सकता है और गरीब लोगों को सुखी बना सकता है। ये अपने बेटे को माँ बता रही है कि तुम्हारा खानदान कितना बड़ा, यानी वालिद की तरफ से भी ये देखो तो खानदान कितना बड़ा है, और वालदा की तरफ से देखे तो भी कितना बड़ा खानदान है। और दोनों खानदान ने अवाम की खुशहाली के लिए रावण को मारा था और कंस को मारा था। तो तुम्हारा भी यही काम है कि तुम भी जालिम को खत्म करके गरीबों के लिए काम करो। ये नसीहत सुनकर शिवाजी महाराज के दिल में जोश पैदा हुआ। अब जाहिर सी बात है, माँ जैसे बच्चे की तरबियत करेगी, जो सिखाएगी, बच्चा उसी तरह से कोशिश करेगा कि मैं भी उसी तरह से करूँ। तो बच्चों की बचपन में माँ का रोल बहुत ही अहम है। हम जिस तरह के वाक़ियात, जिस तरह की बातें, जिस तरह की अच्छाइयाँ हमारे बच्चों को हम सुनाएंगे, हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे। लेकिन आजकल माँ बाप मोबाइल, जैसे बच्चा रोज मोबाइल देकर उसको बिठाए थे, आज हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। ना जाने अनाप शनाप मार धाड़, लड़ाई झगड़े देखते रहते हैं, और फिर बड़े होके क्या कर रहे हैं, वो इसी तरह से कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो देखेंगे वही सीखेंगे। लेकिन माँ बाप का काम है अपने बच्चे की तरबियत करना। और यहाँ देखिए, जबकि शाहजी राजे जंग में मसरूफ है, लेकिन उन्हें अपने बेटे की तालीम का कहीं
तालीम के मामले में कहीं कोई कोताही नहीं की, कोई कमी नहीं की। बेहतरीन से बेहतरीन असातिज़ा शिवाजी महाराज के साथ लगाए, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था, वो अलग अलग जंगें बिजी रहते थे। फिर माँ का किरदार देखिए कि वालिद अपना शौहर जो है उनके साथ नहीं रह रहे। हाँ, तो वालदा ने भी अपने बेटे को तालीम दी। ये नहीं कि तेरे वालिद तो भाई इधर ही उधर जंग में रहते हैं, भाई हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है, हम तो यहाँ घर में पड़े रहते हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह जो आजकल होता है घरों में। लेकिन जीजाबाई का एक नस्बी लाइन था कि मुझे मेरे बेटे को कहाँ पहुँचाना है। आज हमारी माँ बहनों के पास वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वालिदैन जो है अपने बच्चों के पास वक्त देते ही नहीं, बच्चों की तरबियत पे ध्यान देते ही नहीं। बच्चा बस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, जब वो तनावर दरख्त बन जाता है उसके बाद उसको तरबियत करने सोचते हैं, लेकिन वो तरबियत उस वक्त नहीं काम आती है, बचपन में ही काम आती है, जो जीजाबाई ने हमको बताया। तो ऐसे ख्यालात शिवाजी महाराज के दिलो दिमाग में जीजाबाई ने डाले, और वो सारी चीज़ें सुन के शिवाजी महाराज के दिल में जोश पैदा हुआ। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन जैसे बहादुरों की कहानियां उन्होंने सुनाई। ये बहादुर लोग शिवाजी महाराज के दिलो दिमाग पर छाए रहते थे, यानी हमेशा उनके दिमाग में इन्हीं की बातें चलती रहती थी। आज हमारे बच्चों के दिमाग में क्या चलती बातें? हाँ, एवेंजर, थाइनोस, हल्क, पता नहीं, ये फर्जी चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में चलती रहती है, जो कि इसका कोई वजूद नहीं है और कोई हमारी ज़िंदगी में कोई वो काम आने वाली चीज़ नहीं। लेकिन शिवाजी महाराज की वालदा ने देखो उनके दिमाग में किस तरह से बातें डाली कि उनके दिलो दिमाग पे यही छाया रहता था कि मैं भी कृष्ण के जैसा कुछ करूं, मैं भी राम के जैसा कुछ करूं, मैं भी भीम की तरह कुछ करूं, मैं अर्जुन की तरह कुछ करूं। ये इनको दिलो दिमाग में चलता रहता था, और वो सोचते रहते थे कि बहादुरों ने नाइंसाफी के खिलाफ जैसी लड़ाई लड़ी वैसे मुझे भी लड़ना है। तो इनके दिमाग में चलता था, जब किसी रियाया पे कोई जुल्म देखते थे तो उनका दिल ये कहता था कि मैं भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊं। ठीक है, उन्होंने बुराई का खात्मा किया, इस तरह मुझे भी करना है। तो ये उनके दिमाग में बैठ गया था कि उन्होंने जैसा किया था वैसा ही मैं करूं। अब हमारे बच्चों को तो अपने खानदान के बारे में, हमारे खुलफाए राशिदीन के बारे में कुछ पता ही नहीं कि हमारे लोगों ने क्या किया। हाँ, ये हमारे माँ बाप का काम है अपने बच्चों को तरबियत करना, अच्छी बातें सिखाना, वो बातें सिखाना जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे ख़ानदान का नाम रोशन हो, और जिसका फ़ायदा अवाम को मिले, पब्लिक को मिले। तो उन्होंने लोगों को सुख पहुंचाया, मुझे भी वो काम करना है। तो देखिए, बचपन से ही उनके दिमाग में आया था कि लोगों को सुखी बनाना है, और वो उन्होंने किया। शिवाजी महाराज का नया दौर, तो जब शिवाजी महाराज के दिलो दिमाग में बचपन से तरबियत की गई माँ ने जो की, अब यहाँ पर शिवाजी महाराज का नया दौर शुरू है। यानी शिवाजी महाराज की क्या सोच है, अब यहाँ हमको मालूम पड़ेगा। अब पूना की जागीर का इंतजाम जीजाबाई की रहनुमाई में शिवाजी महाराज के हाथों में आ गया। तो जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज जब कर्नाटक में थे तो तब दादाजी कोंडो संभाल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंतजामात जीजाबाई ने ले ली और उन इंतजामात को शिवाजी महाराज ने संभालना शुरू किया। यानी जैसे ही उनकी तालीम पूरी हो गई और शिवाजी महाराज ने जो दुखती रक्त देख ली कि भाई अवाम को हमें खुशहाल करना है और जालिमों का खात्मा करना है, तो ये जब उनको गोल समझ में आ गया अपना कि मेरा एम क्या, टारगेट क्या है, तो अब जीजाबाई समझ गए कि अब मेरा बेटा जो है इस काबिल हो गया, उसको समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत है, तो अब इसके हाथों में हुकूमत संभालने के इंतजाम दे देने चाहिए कि देखिए शिवाजी महाराज किस तरह से इंतजाम करते हैं। तो उनके हाथों में, शिवाजी महाराज के हाथों में गए। शाहजी राजे ने पहले ही इसकी तैयारी कर डाली थी, वो हमने देखे कि उनके साथ में जो उस्ताद उन्होंने भेजे थे तो उन्होंने उनकी तरबियत तो शुरू हो ही चुकी थी। अब ये प्रैक्टिकल शिवाजी महाराज करते थे। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पुणे रवाना करते उन्होंने साम्राज नीलकंठ पेशवा, बालकृष्ण, हनुमंते मजुमदार, मानकूजी, दहातोंडे, सर नौबत, रघुनाथ, बल्लार सबनीस, सोनू पंत, डबीर, ये सब के सब जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे लोग जो थे ये बेहतरीन ओहदेदार थे। यानी ओहदों को किस तरह से संभाल, जिस ओहदे पे वो लोग थे वो काम बेहतरीन अंदाज से करते थे। तो हर वो माहिर इंसान, हर वो माहिर मराठा
जिनके अंदर बेशुमार सलाहियतें, बेशुमार इंतजामात के तौर तरीके मालूम थे, उनको शिवाजी महाराज के साथ भेजा था, ताकि इनके अंदर जो जो गुण है, इनके अंदर जो जो खूबियां है, ये खूबियां वो अपने बेटे के अंदर देखना चाहते थे शाहजी। तो इनको साथ में भेजा ताकि ये सारी खूबियां जो तुम्हारे अंदर है, वो सारी खूबियां मेरे बेटे के भी अंदर आ जाए। तो इसको कहते हैं दूर अंदेशी, यानी दूर की सोचने वाले। तो वालिद का भी काम जो था शाहजी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया अपने बेटे के लिए, और वालदा का जो काम था वो भी उन्होंने बहुत बेहतरीन से काम किया वालदा ने अपने बेटे के लिए। तो इन सारे ओहदेदारों को भेजा ताकि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का इंतजाम बेहतर तौर पर कर सके। तो ये प्लानिंग होती है कि बचपन से ही एक सोच, एक मोड़, एक रुख दे दिया गया, एक दिशा दे दी गई, और उसी के हिसाब से उन्होंने इनको तरबियत की, और जो जो जिस काम में माहिर शिवाजी महाराज को बनाना चाहते थे, ऐसे ही लोगों को शिवाजी महाराज के साथ उन्होंने रखा, और उन लोगों ने शिवाजी महाराज को वो सारी चीजें सिखाई जो उनको आती थी। शिवाजी महाराज इनकी मदद से जागीर का कामकाज देखने लगे। तो उनकी रहनुमाई में, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में शिवाजी महाराज जागीर का काम देने लगे। वो लोगों के दुख के मामलात की जानिब मुतवज्जो हुए, यानी लोगों के दुख सुख में कैसे उनकी दुख सुख को बांटा जाए, कम किया जाए, इस तरफ वो मुतवज्जो हुए। राय पर जुल्म करने वालों को सजा मिलने लगी। अब जैसे ही शिवाजी तो चाहते थे कि मैं करूं, और जब हुकूमत धीरे धीरे उनके हाथों में आने लगी, तो अब उन्होंने क्या किया, जो उनका था मंशा कि भाई जालिमों को जुल्म करने से रोका जाए, तो अब उन्होंने जालिम को सजा देना शुरू कर दी। शाहजी राजे की जागीर की गोया काया ही पलट रही थी, यानी शिवाजी महाराज के आने से और अपने हाथ में हुकूमत लेने से जो जो वहाँ गलत था उसको शिवाजी महाराज ने सही करने लगा, और इस तरह से काया पलट होने लगी। मावलों को मुस्तकबिल में रहने कायम होने वाले स्वराज का नमूना नजर आ गया। तो ये मावले जो है ये शिवाजी महाराज के साथ मरते दम तक थे, और इनको भी समझ में आ गया कि हमारी हुकूमत जल्दी आने वाली है, स्वराज कायम होने वाला है। तो यहाँ से पता चल गया कि स्वराज का आफताब शुरू हो रहा है, यानी कि यहीं से जो है स्वराज की बुनियाद पड़ रही है, यहीं से स्वराज का शुरुआत निकल रहा है, यानी यहाँ से हुकूमत की इब्तिदा हो गई। शिवाजी महाराज की शादी, अब आ जाते हैं, तालीम और तरबियत हो गई, हुकूमत भी संभाल ली, तो अब आते हैं हम उनकी शादी। उस जमाने में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। जीजाबाई ने सोचा कि अब शोभा की शादी कर देनी चाहिए। शोभा के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। एक लड़की उनको पसंद आ गई, उनका नाम था सईबाई, और वो थी फलटन के निम्बालकर घराने की लड़की। अब ये तीसरा खानदान भोसले खानदान, और फिर उसके बाद जादव खानदान, और उसके बाद कहाँ पर आ गए हम, फलटन के निम्बालकर, नायक निम्बालकर, तो निम्बालकर खानदान में 3 खानदान हो गए। ये शादी बड़ी धूमधाम और शान शौकत के साथ हुई। ये जो तस्वीर आपको नजर रही है शिवाजी की बीवी की तस्वीर है, और यहीं पे हमारा सबक खत्म होता है। तो मैंने जो सबक आपको समझाया है उसको गौर से देखो, सुनो, समझो, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, और एक अच्छे इंसान बनो, लोगों की भलाई का काम करो, जुल्म के खिलाफ खड़े रहो, और यही हम इस सबक से सीखते हैं। तो इस सबक को 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.